राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 4 वालों के बारे में प्रिडिक्शन कर लेते हैं। आपके लिए जो स्प्रेड आया अच्छा कहता है आगे बढ़ जाओ, ईश्वर का शुक्रिया ज़रूर अदा करना। नेगेटिव कहता है तो मैं हूँ ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, आपको समझा रही हूँ किस तरह से आपने मित्र शत्रुओं को हैंडल करना है वो भी बताती हूँ। अब तो आपके लिए मैंने इसमें गुरु मंत्र भी ऐड कर दिया है ताकि आपके लिए और भी आपको अपने लिए जो है वीक को अच्छा बनाने के लिए जो है साइट मिले। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने क्या चीज़ें समझनी है। ठीक है, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है जो जो मैं बता रही हूँ, और उसके बाद जैसे मैं कहती हूँ बस वैसे कर लो, आपके लिए जो है रिजल्ट्स बेटर आ जाएंगे। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं संडे की। संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है आपके लिए परेशानी क्रिएट हो रही है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। रात आप परेशानी से निकाल के आए हो और उसके बाद आपका संडे वाले दिन उठ के कुछ काम करने का भी मन नहीं है, यानी कि फुल रिलैक्सेशन। तो आराम करो लेकिन अपने दिमाग को इधर उधर डिस्टर्ब मत करो, एक जगह स्टेबल करके रखने की कोशिश करो, तो डेफिनेटली आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बेटर आएंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो है आपके लिए कुछ ना कुछ कोई छोटा काम आएगा, आपसे उम्र में जो छोटा है वो काम करेगा, लेकिन वो काम जो है वो आपके लिए कर रहा है, लेकिन आपका कार्य जो है वो धीमी गति से चल रहा है। धीमी गति से चलने का अर्थ क्या है कि यानी कि आप जो हैं कहीं ना कहीं ये सोच रहे हो कि क्या करूं मैं, किस तरह से काम पूरा कर लूं, यानी कि आपके काम में कोई गति नहीं है। आपके लिए कोई छोटा जो है वो आगे बढ़कर आपका काम करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो आपके लिए जो है सारे काम बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आपने करना क्या है, इस समय में छोटों को थोड़ा प्यार से ज़रा हैंडल करो, वो धीरे भी करेंगे आपका काम लेकिन कर देंगे। ठीक है, उसके बाद ट्यूसडे की बात कर लेते हैं। ट्यूसडे वाले दिन आपको अपने काम में जो है विनिंग सिचुएशन मिल रही है, यानी कि जीत हासिल हो रही है। तो आपने करना, आपकी सोच से ज़्यादा मतलब जो है कि जीत आपको हासिल हो जाएगी। आपने उतना एक्सपेक्ट नहीं किया होगा जितना आपके आगे आ जाएगा मंगलवार वाले दिन। ठीक है, तो आपने करना कि आपने हनुमान जी की आराधना ज़रूर कर लेनी है। सुबह सूर्य नमस्कार भी कर लेना और हनुमान जी की आराधना भी आपने ज़रूर कर लेनी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन मुझे लगता है कोई काम बनना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप अपने तरफ से ही इनिशिएटिव नहीं ले पा रहे। दो पार्टियों का मिलना होगा तभी तो काम पूर्ण होगा, तो यहाँ दो पार्टियों के मिलने के अंदर ही आपको जो है दिक्कत महसूस हो रही है, यानी कि दूसरे इंसान से मिलने के लिए आपको पूरी अपनी क्षमता लगानी पड़ेगी। लेकिन उस क्षमता के साथ क्या होगा कि आपका कुछ ना कुछ जो है काम ना बन पाने की आपको मलाल रहेगा। आपके ऊपर है, इस काम को चाहो तो पूर्ण कर लो, पूरी ताकत तो ज़रूर लगवा देगा आपकी ये काम, लेकिन आपका काम बन जाएगा। ठीक है, पूर्ण हो जाएगा। लेकिन आपको अपना श्रम नहीं छोड़ना, अपने हिस्से की मेहनत नहीं छोड़नी। उसके बाद बात कर लेते हैं थर्सडे की। ठीक है, थर्सडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको कहीं ना कुछ जो है कहीं से रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई देता है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ फ़ायदा होता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आप दो तरफ अपनी टांगे पसार लोगे। यहाँ से क्या मिलेगा, एक जगह से मिलेगा तजुर्बा और दूसरी जगह से मिलेगा लाभ, यानी कि तजुर्बा तो दोनों साइड से मिलेगा, लाभ कैसे मिला और लाभ कैसे नहीं मिला ये पता चल जाएगा आपको। ठीक है, अब उसके बाद आपने करना क्या है, थर्सडे वाले दिन आपने करना है भला और बुरा दोनों समझो, चीज़ों को ठीक से टैकल करो और उसके बाद थोड़े स्मार्टली चलो। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, सिर्फ एक रुख का काम देख रहे हो, यानी कि एक आंख बंद और एक तरफ से ही दुनिया को देखते चले जा रहे हो। ऐसा नहीं, अपना नज़रिया बदलो और दोनों चीज़ों को समझने की कोशिश करो, यानी कि इधर का पार्ट भी सुनो और उधर का पार्ट भी सुनो, तब जाके कोई काम जो है सिरे चढ़ाओ। ठीक है, यहाँ पर आपके लिए जो है तालमेल बना के चलने का जो है समय है। थर्सडे वाले दिन चीज़ों को समझना है। ठीक है, ये नहीं एक का साथ दे दिया और एक को मझधार में लटका दिया। ठीक, दोनों तरफ चलो और बराबर प्रॉपर तरीके के साथ जो है काम करो। फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे वाले दिन आपके लिए कुछ हार्डशिप्स आ रही हैं, चेंज आ रहा है, लेकिन हार्डशिप्स के बाद ही चेंज आता है। यानी कि जब आप किसी चीज़ से थक या पक जाते हो, परेशान हो जाते हो, तो क्या होता है, एक बदलाव आता है, क्योंकि वो चीज़ सड़ रही होती है, वो काम होता है या कुछ होता है, तो वो रुका हुआ पानी जो है
आपके लिए बदबू ले आता है, यानी कि वो वहाँ पनप नहीं रहे होते आप, वहाँ पनपने क्या शुरू हो जाता है, मुसीबतें और दिक्कतें, वो चाहे काम है, चाहे रिश्ता है, चाहे कोई भी चीज़ है। तो यहाँ पे जो बदलाव आपके लिए आएगा वो गति ले आता है काम के अंदर। यहाँ पे ऐसा लगता है कि आपको गति मिलती हुई दिखाई देती है, जो अटका हुआ काम था वो हटता हुआ दिखाई देता है, यानी कि अटकाव हटते हुए दिखाई देते हैं और आपके लिए जो है काम आगे बढ़ते हुए दिखाई देते हैं, चाहे वो रिलेशनशिप्स हैं, चाहे कुछ भी है, कहीं पे भी जो है नई ऊर्जा के साथ आप शुरुआत करते हुए शुक्रवार को दिखाई देते हो। अब बात कर लेते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई छोटा जो है आगे बढ़कर आपके लिए कार्य करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन आप खुद को एक शेल में बंद किए हुए हैं और अपने आप को इस तरह से सोच रहे हैं कि नहीं नहीं, मुझे कोई इम्पोर्टेंस नहीं मिल रही, मुझे कोई देख नहीं रहा, मुझे कोई समझ नहीं रहा, तो मेरे लिए जो है बड़ी ज़बरदस्त दिक्कत जो है आ रही है। तो यहाँ पर आपने क्या चीज़ें समझनी है और क्या चीज़ें करनी है, वो ये करनी है कि समझने की कोशिश करो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी टीम से आउट होते हैं। वैसा क्यों होता है, कितनी बार होता है, हम परेशान हो जाते हैं, हमें कोई क्यों इतना लोनली फील करवाता है, कुछ करवाता है। अब सोचो, सपोज़ करो 2-3 लोग हैं, वो लोग प्लान करके अननेसेसरीली आपको बोल रहे हैं कि, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से भी बता रही हूँ, कि यू डोंट फिट इन, ठीक है, आप हटो यहाँ से, आपको समझदारी नहीं है, ठीक है। तो क्या होता है, वो इंसान जिसको अलग करके फेंक दिया जाता है, उसे ये बताया जाता है कि यू आर ऑफ नो वर्थ। तो उस इंसान के अंदर अगर तो अकल होगी तो वो अपनी वर्थ साबित कर देगा और आगे बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है, जब हमें एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया जाता है या हमें एक बाहर वाला इंसान ट्रीट किया जाता है, तो हमें बाहर ही अपने लिए सब कुछ खोज लेना चाहिए। यानी कि खुद, अगर आपको किसी ने घर से बाहर निकाल के बैठा दिया है तो आप खड़े थोड़ी रहोगे 10 घंटे 15 घंटे, अपने लिए बैठने की जगह बना लोगे ना, बैठने के बाद लेटने की जगह भी बना लोगे, लेटने के बाद सोने की जगह भी बना लोगे। तो इस तरह से जब भी आपको कोई अपने से दूर करता है, खुद से आपको हटा के दूर कर देता है, तो वो एक्चुअली आपका भला कर रहा होता है, आपको वो कॉन्फिडेंस दे रहा होता है, आपको वो समझ दे रहा होता है, जिसके कारण आप दुनिया से लड़ने के लायक बन जाओ। ठीक है, बात समझ में आई। तो इस चीज़ को अगर पॉजिटिवली लोगे, तो मेरा तो काम ही पॉजिटिविटी देना है आपको, आप में ऊर्जा भर देना है, ताकि आप जो है डट कर हर चीज़ का मुकाबला करना सीख जाओ। ठीक है, तो यहाँ सैटरडे तक की आपको मैंने प्रेडिक्शन दे दी है। अब मैं करने वाली हूँ आपके लिए गुरु मंत्र की स्टार्ट। अब यहाँ गुरु मंत्र आपको क्या बता रहा है, ये गुरु मंत्र आपको ये बता रहा है कि आपके लिए एक नई शुरुआत है, ईश्वर का एक अलग रूप, विराट रूप आप देखोगे। विराट रूप देखने का अर्थ है कि आप ऐसी चीज़ को देखोगे जिसके कारण आपको ये पता चलेगा, अच्छा ऐसा भी होता है क्या, ये सच था क्या, इसको विजडम कहते हैं क्या, इसको समझ कहते हैं। तो आप आगे बढ़कर जो है चीज़ों को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, जब ईश्वर की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है और वो नई शुरुआत आपके लिए करने लगते हैं अंधेरे के बाद रोशनी की। ठीक है, अंधेरा जितना मर्जी बढ़ जाए उसके बाद रोशनी का होना निश्चिंत है। जिस तरह रात के बाद सुबह होती है, उस तरह से आपको इस वीक की जो समझ लेनी है, गुरु मंत्र लेना है मुझसे, वो ये लेना है कि मुझे अब नई शुरुआत के लिए तैयार रहना है, नई समझ के लिए तैयार रहना है, नई बातें सुनने और पढ़ने के लिए मुझे तैयार रहना है। तो अपना चेष्टा बल दिखाओ, आगे बढ़ो और अपनी चीज़ों को संभाल लो। ठीक है, अब क्या करना है, आपने अपना और अपने परिवार का रखना है ध्यान। अगले हफ्ते मेरे आने का करना है इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।